Hello friends, welcome to my YouTube channel, My Trade Analysis. So friends, लास्ट 3 to 4 days से मैं जो एनालिसिस का वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ क्योंकि मैं अभी शर्ट को लेके मैं अपने नेटिव प्लेस में आया हुआ हूँ। सो इसके रिगार्डिंग मैं अभी वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ, जो भी पॉसिबल हो पाता है मैं वो अपलोड कर रहा हूँ। तो आज थोड़ा मुझे टाइम मिला हुआ है। सो इस रिगार्डिंग मैं एक अभी एनालिसिस जो अब तक का हुआ मोरा ट्रेडिंग से लेकर अभी तक का उसका एनालिसिस करता हूँ, और जो नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन होने वाला है उस ट्रेडिंग सेशन का एनालिसिस करूँगा क्योंकि लिए क्या क्या लेवल्स हो सकते हैं। सो फ्रेंड्स, मैं आज सिर्फ ओनली निफ्टी का एनालिसिस करूँगा और उसके रिगार्डिंग ही जो नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन का क्या क्या लेवल्स हो सकता है वो मैं बताऊँगा। सो फ्रेंड्स, सीधा चलते हैं अपने ट्रेडिंग व्यू के लाइव चार्ट पे। सो फ्रेंड्स, आपको अगर ये मेरा चैनल, ये मेरा वीडियोस अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। सो देर ना करते हुए सीधा अपने ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पे चलते हैं। सो आप लोग देख सकते हैं कि जो मोरा ट्रेडिंग डे था उस दिन क्या हुआ। मोरा ट्रेडिंग डे में आप देखोगे कि उस दिन क्या हुआ, मार्केट गैप अप ओपन हुआ। मार्केट आप देखोगे अगर उस दिन क्या हुआ, पेन ओपन कर लेता हूँ, तो आप अगर देखोगे उस दिन क्या हुआ, मार्केट गैप अप ओपन हुआ। यहाँ पर क्लोज हुआ था प्रीवियसली और उसके बाद मार्केट गैप अप ओपन हुआ। मार्केट गैप अप होने के बाद आप देखो कि मार्केट कहाँ तक गया। ये जो इसने हाई लगाया है, ये क्या है, प्रीवियस डे का जो रेसिस्टेंस था। आप ये देखो कि यहाँ से मार्केट गिरना स्टार्ट होता है, सेम इसी रेसिस्टेंस लेवल के पास तक गया और ये प्रीवियस डे का हाई भी था, डायरेक्ट वहाँ तक गया। उसके बाद ये मार्केट यहाँ से गिरने लगा। जैसे ही गिरने लगा तो मुझे यहाँ पर थोड़ा सा कंफर्मेशन मिला कि मार्केट यहाँ से हो सकता है थोड़ा सा नीचे जाएगा। ठीक है। सो जब मुझे यहाँ पर एक कंफर्मेशन मिला कि मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा, तो जैसे ही यहाँ पर ये नीचे आने लगा, तो उस केस में मैंने यहाँ पर एक शॉट लिया था और छोटा सा एक मोरट ट्रेड था। तो ऑब्वियसली स्मॉल डे के लिए 1 आवर के लिए ओपन होता है, तो यहाँ पर मैंने एक छोटा सा, जैसे ये आया इसके कैंडल के नीचे पे क्लोज हुआ, क्लोज होने के बाद जैसे नीचे आया तो इस कैंडल पे मैंने अपना एक प्रॉफिट बुक किया। सो ये मेरा उस दिन का ट्रेड था। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो इस दिन क्या हुआ, मार्केट जो हमारा डे हाई था, डे हाई से ही मार्केट गिरना स्टार्ट हुआ और गिरते 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 जो हमारा सीपीआर लेवल के पास तक आया। ठीक है। तो मैंने भी पहले भी आप लोगों को बताया कि जब भी ऐसा कुछ हो, और मोरा ट्रेडिंग में ज़्यादातर ऐसा ही देखा गया कि जब भी गैप अप होता है तो उस दिन मार्केट सेल अप होता है। सो सेम सिमिलर पैटर्न इस मोरा ट्रेडिंग में भी सिमिलर पैटर्न दोहराया गया है निफ्टी के द्वारा। इसने क्या किया, डे हाई के पास ओपन हुआ और वहाँ से जो गिरना स्टार्ट हुआ, यहाँ पर थोड़ा टाइम स्पेंड किया इसने। यहाँ पर थोड़ा टाइम स्पेंड किया इसने, कुछ लोगों ने यहाँ पर क्या हुआ थोड़ा बाइंग किया। टुमारो ट्रेडिंग में कुछ लोग बाय करते हैं। बाय होने के बाद जो आप देखोगे कि कंटिन्यू सेल अप आया और हमारे सीपीआर लेवल तक ये गए हैं, जहाँ प्रीवियस डे क्लोज है। तो इस दिन भी जो मैंने बताया हुआ है, आप लोगों को समझाया हुआ है कि सीपीआर लेवल पे जैसा ट्रेड करते हैं, उस हिसाब से बहुत ही अच्छा ट्रेड मिला हुआ है। सो अभी नेक्स्ट डे पे चलते हैं और नेक्स्ट डे पे देखते हैं कि नेक्स्ट डे क्या हुआ। सो मोर ट्रेड के नेक्स्ट डे में अगर आप देखोगे तो इस दिन मैं ट्रेन में जर्नी कर रहा था 23rd को। तो इस दिन कभी नेटवर्क आ रहा था कभी जा रहा था, तो इस दिन मुझे अच्छा ट्रेड नहीं मिल पा रहा था क्योंकि नेटवर्क के कारण मुझे प्रॉपर ट्रेड ही नहीं मिल पा रहा और मैं कंटिन्यू ऑन भी नहीं करके रख पा रहा था मोबाइल को लाइव, क्योंकि नेटवर्क आ रहा था जा रहा था। उस केस में मैंने मोबाइल को ऑफलाइन कर दिया था, बैटरी भी बहुत ज़्यादा ड्रेन हो रहा था उस केस में। सो इस दिन अगर आप देखोगे तो क्या हुआ, मार्केट में गैप अप ओपन हुआ। गैप अप ओपन होने के साथ ही कंटिन्यू इसमें प्रॉफिट बुकिंग आई। ऑब्वियसली जिसने बाय किया होगा उसको एक अच्छा खासा प्रॉफिट मिला। ये प्रॉफिट बुकिंग आई, प्रॉफिट बुकिंग आने के साथ साथ अगर आप देखोगे जहाँ पर इसने क्लोज हुआ और उस दिन क्या हुआ था, मार्केट आप देखोगे कि मार्केट क्या हुआ, ओपन होने के साथ ही सेल ऑफ हो गया। सो आप देखोगे जहाँ पर आया यहीं से सपोर्ट ले रहे हैं। अब यहाँ पर ऑलरेडी एक सपोर्ट पर आप ये देखोगे तो ये ऑलरेडी एक सपोर्ट है जो हमारा R2 है। R2 ऑलरेडी एक सपोर्ट है। तो R2 के पास से सपोर्ट लेके ऊपर जाने लगा। सो अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक बाइंग बना, सपोर्ट के पास ही एक बड़ा सा कैंडल इसने क्लोज किया, 5 मिनट का कैंडल क्लोज कर दिया। सो यहाँ पर एक बाइंग पैटर्न बना और जैसे ही इस R3 को ब्रेक किया, सो इस केस में यहाँ पर एक ट्रेड बना जो हमारा कहाँ तक जाता है, R4 तक जाता है। ये ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है। सो इस केस में यहाँ पर आप देखोगे कि ये छोटा सा एसएल के साथ एक बड़ा सा यहाँ पर टारगेट अचीव हुआ बाई साइड। और अगर आप मैंने जो सीपीआर के साथ जो एक इंडिकेटर था, क्यू क्यूई इंडिकेटर,
उस इंडिकेटर का अगर आप लोग फॉलो करते हैं तो उस इंडिकेटर में भी यहाँ पर आपको एक सिग्नल मिला था, इसी लेवल के आसपास ही इसने सिग्नल दिया था कि यहाँ पर आपको बाय करना है, तो उस हिसाब से भी इसमें एक अच्छा खासा बाइंग हम लोगों को मिला। सो आप देखोगे ये बाइंग होने के बाद कंटिन्यू ये जो लेवल है आर4, आर4 क्या है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस का काम करता है। तो आप देखोगे आर4 पे ये कंटिन्यू रेसिस्टेंस ऊपर गया नीचे आ गया, फिर ये ऊपर गया, फिर यहाँ से नीचे आ गया दो बार, फिर थर्ड टाइम ये ऊपर गया नीचे आया, ठीक है। तो जब एक बार रिजेक्शन हुआ, दो बार रिजेक्शन हुआ, सो तीसरी बार रिजेक्शन हुआ, सो इस केस में अगर आप देखोगे तो यहाँ जब ये थर्ड टाइम रिजेक्शन कर रहा है तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन मिला है यहाँ पर हम लोगों को। तो फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम एंड दिस वन इज थर्ड टाइम। तो आप जब देखोगे यहाँ पर सेकेंड टाइम पे रिजेक्शन जब हुआ तो यहाँ पर आप देखोगे कि एक कैंडल पे टाइप कैंडल बना, उसके बाद जब इसको ये ब्रेक किया तो यहाँ पर एक छोटा सा एसएल के साथ, ये छोटा सा 20 पॉइंट का एसएल के साथ एक ट्रेड ले सकते थे, जिसमें आपको यहाँ पर आराम से 40 पॉइंट का टारगेट मिल गया जो आर4 का। तो जो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया है कि आर3 या आर4 बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस का काम करता है, तो आर4 पे रेसिस्टेंस लेके सेल ऑफ आया, और ऑब्वियसली 25,100 के आस पास 26,100 पे एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस लेवल। सो यहाँ से यहाँ पर एक छोटा सा टारगेट मिला है हम लोगों को 20 पॉइंट के एसएल के साथ 40 पॉइंट का टारगेट मिला है। फिर नेक्स्ट ये सेम हमारे रेसिस्टेंस लेवल के पास गया और इसने फिर से बिग जो सेल ऑफ कैंडल होता है, बिग सेल ऑफ कैंडल आप देख रहे हो, शूटिंग स्टार टाइप का है बिग सेल ऑफ कैंडल ये कैंडल। सो आप जब ये दोनों कैंडल को अगर आप देखोगे तो यहाँ पर साफ दिख रहा है कि ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस लेवल का काम कर रहा है। सो यहाँ पर जैसे ही इसने कैंडल आया तो इस लेवल के नीचे पे हमारा एक सेल, जो इस केस में जब इसने सेल बनाया तो हमारा फर्स्ट टारगेट कौन सा था, ये फर्स्ट टारगेट ये रहा। मार्केट ने आया, थोड़ा रिजेक्शन लिया, इसको ब्रेक किया, इसको ब्रेक करते के बाद सेकंड टारगेट कहाँ था, जो हमारा लो बनाया था डी, तो सेकंड हमारा ये सेकंड टारगेट भी इसने डी लो दे दिया। उसके बाद थर्ड टारगेट कहाँ था हमारा, जब इसको भी इसने ब्रेक किया, जब आप देखोगे इसको भी इसने ब्रेक किया तो हमारा उस केस में थर्ड टारगेट बन गया था ये जो प्रीवियस डे का हाई था। यहाँ पर एक आप देखो बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रहा था। सो थर्ड टारगेट हमारा यहाँ पर। तो आप देख सकते हो इसमें कंटिन्यूस आप एसएल को ट्रेल करते जाओगे और इतना शानदार कंटिन्यू सेल ऑफ कंटिन्यू, इसको इतना शानदार ट्रेड मिला है दोस्तों। सो उसके बाद अगर आप देखोगे तो फाइनली ये जाके हमारे सीपीआर लेवल के पास ही, जब इसने जो डे हाई था इस डे हाई पर कंटिन्यू सपोर्ट लिया, ऊपर गया, और यहाँ से जो सेल ऑफ आया तो कंटिन्यू हमारे सीपीआर लेवल के आसपास तक आया। तो इसमें हम लोग अगर देखा जाए तो यहाँ पर एक ट्रेड मिला शानदार, यहाँ पर आप अगर आप ट्रेड लिए होंगे तो यहाँ पर एक ट्रेड मिला, उसके बाद यहाँ पर जो हम लोगों को ट्रेड मिला है ये शानदार ट्रेड। तो आप देख सकते हैं सीपीआर कितना ही स्ट्रांगली लेवल पे, जो सीपीआर लेवल कितना अच्छा अच्छा ट्रेड हम लोगों को मिलता है, जो कंटिन्यू मैं आप लोगों को इतने दिनों से अपना जो प्रॉफिट या लॉस है जो भी उसको भी शेयर कर रहा हूँ, वो भी आप लोगों को क्लियरली पता चल रहा होगा कि कितना अच्छा काम कर रहा है। फिर नेक्स्ट डे चलते हैं और नेक्स्ट डे का एनालिसिस देखते हैं, नेक्स्ट डे क्या हुआ। नेक्स्ट डे आप देखोगे तो क्या हुआ, एसेंडिंग सीपीआर तो बना, साथ ही साथ यहाँ पर आप देखोगे एसेंडिंग सीपीआर के साथ एक वाइट सीपीआर भी बना, आप देखोगे वाइट सीपीआर। सो जब भी असेंडिंग सीपीआर बनता है तो हम लोग बाय के बारे में सोचते हैं, लेकिन कब, जब हमारा जो कैंडल सीपीआर लेवल के ऊपर ट्रेड करे तब। आप देखोगे इस दिन क्या हुआ कि जो असेंडिंग सीपीआर बना, लेकिन जो हमारा फर्स्ट कैंडल ही है जो स्ट्रॉन्ग सीपीआर लेवल के पास से जो खुला और जो सेल ऑफ आया, कंटिन्यूस सेल ऑफ मिला है। तो इससे ये क्लियर होता है कि हमारा मार्केट इस दिन क्या हुआ कि मार्केट जो प्रीवियस डे का सेल ऑफ था, ये सेल ऑफ को ये क्या कर रहा है, कंटिन्यू कर रहा है। उसके बाद आप देखोगे कि इसने प्रीवियस डे का सेल ऑफ को कंटिन्यू किया, और यहीं पे जैसे यहाँ पर इसने रेसिस्टेंस लिया, यहीं पे हमारा एक सेल ऑफ आया, और उसके बाद ही कंटिन्यू फर्स्ट टारगेट इसने जो हम लोगों को दिया। आप देखोगे सीपीआर लेवल के पास आया, सीपीआर लेवल के पास दोबारा गया, और इस लेवल से हम लोगों का एक सेल ऑफ मिला। यहाँ पर अगर सेल ऑफ करेंगे हम लोग सीपीआर लेवल के ऊपर हमारा एडवांस चल रहा है, तो इस केस में हमारा फर्स्ट टारगेट कौन सा रहेगा, जो एस वन हमारा फर्स्ट टारगेट नीचे की, तो एस वन पे हम लोगों को फर्स्ट टारगेट मिला है। उसके बाद ये फिर से ऊपर गया और प्रीवियस डे लो के पास से एक रेसिस्टेंस लिया, रेसिस्टेंस लेने के बाद यहाँ से फिर अगेन सेल ऑफ आया, और उसके बाद आप देखोगे फिर से इसमें एक सेकंड टारगेट मिला है दोस्तों। सो इस तरह से हम लोगों को इसमें दो ट्रेड मिला है दोस्तों, और इस दिन भी मैंने बहुत ही अच्छा प्रॉफिट बुक किया था। मैंने दिखाया भी है अप्रोच 10,000 11,000 के आसपास, इसमें 11,000 के आसपास इसमें मेरा प्रॉफिट बुक हुआ है।
सो दोस्तों इसमें बहुत ही अच्छा ट्रेड कैप्चर हो मुझे और बहुत ही अच्छा टारगेट मिला। सो दोस्तों अभी नेक्स्ट जो ट्रेडिंग सेशन होने वाला है, नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में क्या लेवल्स हो सकते हैं, चलिए हम लोग उस पर थोड़ा एनालिसिस करते हैं। तो नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन है हमारा जो है वो 29 को हमारा नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन। हाँ, एक क्यू क्यू ई लेवल पे जो हम लोगों को क्या क्या ट्रेड मिला है, चलिए दोस्तों मैं उसको भी दिखाता हूँ आप लोगों को। अगर हम लोग इसको 3 मिनट 4 मिनट तक देखेंगे तो बहुत ही अच्छा अच्छा ट्रेड मिला है। अगर आप देखोगे जैसा मैंने बताया था, फर्स्ट को 5 मिनट पे देखते हैं। तो 5 मिनट का अगर देखेंगे तो जो मैंने बताया था कि जो मैंने ट्रेड लिया, फिर क्योंकि इस कैंडल का जैसे क्लोज हुआ यहाँ पर लॉन्ग सिग्नल मिल गया, तो नेक्स्ट कैंडल में आपको ट्रेड बनाना था। यहाँ पर आपका ट्रेड बना इसी कैंडल पे और इस कैंडल पे यहाँ पर टारगेट हो। फिर आप देखो कि यहाँ पर इसको शॉर्ट मिला सिग्नल और शॉर्ट सिग्नल मिला और उसके बाद मार्केट यहाँ से नीचे गया। फिर अगेन इसी रेसिस्टेंस के पास गया, फिर से यहाँ से इसने शॉर्ट सिग्नल दिया और उसके बाद मार्केट कंटिन्यू। तो कितना अच्छा टारगेट आप लोगों को मिल रहा है आप देख सकते हैं। फिर इस कैंडल में आप देखो कि लॉन्ग सिग्नल मिला, लेकिन इस कैंडल का हाई को ब्रेक नहीं का, साथ ही साथ यहाँ पर एक रेसिस्टेंस मिला, तो यहाँ पर हम लोगों को ट्रेड लेना ही नहीं है। ओके, और हमारा सीपीआर लेवल के हिसाब से यहाँ पर हम लोग को एक सेल का सिग्नल मिल रहा था, तो सेल हम लोगों ने। उसके बाद इसमें शॉर्ट का सिग्नल यहाँ पर दिया, उसके बाद यहाँ पर मार्केट को नीचे गया, फिर ये फॉल्स हो गई, फिर इसलिए आप ऊपर गए, फिर यहाँ पर शॉर्ट का सिग्नल दिया, इस कैंडल पे शॉर्ट का सिग्नल मिला, उसके बाद ये कंटिन्यू शॉर्ट मिला। तो इस तरह से आप देख सकते हैं ये सिग्नल भी क्यू क्यू जो सिग्नल है ये भी बहुत अच्छा काम करता है। उसके बाद हम लोग चलते हैं एनालिसिस करते हैं कि नेक्स्ट ये जो ट्रेडिंग सेशन होने वाला है, तो नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में हम लोगों को क्या क्या टारगेट मिल सकता है और क्या क्या लेवल्स हो सकता है। तो नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन है, पहले उसको लगा लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन जो होने वाला है, नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन हम लोग लगा लेते हैं। तो नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन का सीपीआर देखिए यहाँ पर कम है और आप देखो नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन का सीपीआर। सो नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन का सीपीआर आप देख रहे हो कि क्या होगा, डिसेंडिंग सीपीआर है। तो आप देख रहे हो ये जो सीपीआर बन रहा है यहाँ पर तो डिसेंडिंग सीपीआर बन रहा है। सो डिसेंडिंग सीपीआर के केस में फ्रेंड्स हम लोग क्या करें, डिसेंडिंग सीपीआर के केस में जब भी कैंडल सीपीआर लेवल के नीचे ट्रेड करता है, कैंडल जैसे सीपीआर लेवल के नीचे ट्रेड करेगा, तो उस केस में हम लोग यहाँ पर सेल ऑफ लेंगे, सेल ऑफ का ट्रेड लेंगे, जिसमें हमारा फर्स्ट टारगेट क्या होगा, S1 हमारा फर्स्ट टारगेट और S2 हमारा सेकंड टारगेट। सो क्या क्या लेवल्स हो सकते हैं। सो अगर हम लोग देखेंगे जो ये लेवल है लास्ट 750, 25,750 के लेवल को जब भी ब्रेक करता है नीचे की, 25,750 के लेवल को जब भी ब्रेक करेगा नीचे की, तो उस केस में हमारा ये हो जाएगा 25,750, जब 25,750 के लेवल को ब्रेक करेगा तो उसके लिए हमारे पास टारगेट रहेगा S1 और सेकंड टारगेट रहेगा दोस्तों S2। सो S1 S2 क्या लेवल है दोस्तों, उसके इसमें हमारा 690। सो 690 हमारा फर्स्ट टारगेट होगा और सेकंड टारगेट हमारा है फ्रेंड्स 558, 5। सो फर्स्ट टारगेट हमारा 5 मीन्स यहाँ पर हम लोग इसको बोल सकते हैं 600 ले सकते हैं, सबसे बेस्ट 600 690, सेकंड टारगेट हमारा रहेगा 600। सो 25,750 के नीचे निकलता है तो उस केस में हमारा फर्स्ट टारगेट 690 एंड सेकंड टारगेट 600 है दोस्तों निफ्टी में। और अगर मार्केट क्या हुआ जो सीपीआर लेवल के ऊपर निकलता है, तो उस केस में चलो यहाँ देखो इस लेवल, तो सीपीआर लेवल के ऊपर निकलता है, यहाँ पर हम लोग इसको ऑब्जर्व करेंगे और बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनने देंगे। उस केस में हमारा फर्स्ट टारगेट कौन सा रहेगा दोस्तों, R1 हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा। सो R1 हमारा कितना लेवल है, 900 का जो लेवल आ रहा है, तो उस केस में 840 पे हमारा सीपीआर है, अपर सीपीआर। तो 850 को ब्रेक करता है तो हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा 900 एंड सेकंड टारगेट रहेगा 950। सो हमारा फर्स्ट टारगेट क्या रहेगा 900 ऊपर की और 950, तो हमारा जो टारगेट है दोस्तों कौन सा, ऊपर की निफ्टी। सो ये निफ्टी और बैंक निफ्टी में हमारा ऊपर का लेवल्स है दोस्तों। तो देखते हैं नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में हमारे लेवल्स कैसा काम करता है। तो दोस्तों आपको ये मेरा वीडियो कैसा लग रहा है,
अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आज तक के लिए इतना ही बस, फिर मिलते हैं आपसे। तब तक के लिए बाय बाय। Thanks for watching. Please like and subscribe for support.